पवित्र शास्त्र बाइबल आध्यात्मिक मार्गदर्शन की प्रस्ताव के खजाना के रूप में भरल बा। एकर उद्देश्य सगरी मानव की इतिहास में परमेश्वर का योजना और उनकरी उद्देश्य के प्रकट करेला। पौलुस कहलन, सगरी पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचल गई और सिखावे, ताड़े, सुधारे और धर्म की शिक्षा खातिर उपयोगी हवे, ताकि जे केहू परमेश्वर का होखे उ कुशल से होखे और हर एगो भल काम जिंदगी खातिर सजल रहे। जिंदगी के राह कार्यक्रम का यह लक्ष्य है कि सगरी बातन में आप सबका दिशा निर्देश करी, मने रास्ता दिखावी। कृपा करके देखी, सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक बन सके। मित्र, कुलुसी के कलीसिया के चिट्ठी लिखत पौलुस प्रेरित ओहनी लोग पर प्रकट कर रहल बाड़े कि ऊ ओहनी लोग खातिर कौन विषय रहे या कौना विषय पर दुआ प्रार्थना कैल करेलन। सबसे पहले ऊ बहुते अनुरोध करेलन, तब ऊ ओ तथ्य के खातिर परमेश्वर के आभार मानेलन जौन की ओहन लोग खातिर दे दिहल जा चुकल बा। प्रिय मित्र, तो एकरा बारे में जानकारी खातिर हुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ, तो ओहमे देखी कुलुसियों के पत्री 1 अध्याय के 9 पद एह तरी से बता रहा बा। यही कारण जौना दिन से हम तोहरा बारे में सुननी, तोहनी लोग खातिर प्रार्थना और ई विनती कैनी। दूसरा शब्द में कहल जाए, तोहनी लोग खातिर प्रार्थना और विनती कैल ना छोड़नी कि तोहनी लोग समस्त आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर के इच्छा के पहचान में परिपूर्ण होते जा लोग। मित्र, सबसे पहिल का विषय है उ ज्ञान जौन की परिपूर्ण हो जाओ। यहाँ उपयुक्त यूनानी शब्द है एपिग्नोसिस, जेकर शाब्दिक अर्थ आत्मिक ज्ञान से भर गईल। ओ युग के नास्तिक उ दावा करत रहले कि हमरा एह ज्ञान की उपलब्धि हो चुकल बा। पौलुस यहाँ प्रकट कर रहल बाणे और उनकर प्रार्थना इहे है कि उन लोग मसीही ज्ञान से भर जाए और इहे ना ज्ञान से भर जाए। हाँ, पौलुस एकरा के परमेश्वर के इच्छा के ज्ञान तक ही सीमित कर रहल बाणे। ई ज्ञान सब ज्ञान और आत्मिक समझ के क्षेत्र में होखल उपयुक्त बा। ए तथ्य के जवाब रौर ध्यान लगाई। इस छोट से लेख में ज्ञान या बुद्धि शब्द 40 हाली उपयोग में ले आवल गुल बा। मित्र, यही अध्याय के 10 पद एह तरी से बता रहल बा। हम एह पद के रोज सामने पढ़ रहल बानी, जौना से तोहार चाल चलन प्रभु के जोग हो जाए और सब प्रकार से उनका के प्रसन्न कर सका, तब सब भाला काम से फलवंत होके परमेश्वर के ज्ञान में बढ़त जा। मित्र, ई पौलुस के दूसरा का अनुरोध है कि ऊ परमेश्वर के प्रसन्न करत रहले। दूसर का शब्द में उ लोग अपन प्रयास मनुष्य सबके प्रसन्न करे के ओर ना लगा के परमेश्वर के प्रसन्न करे में रात दिन लागल रहले। तीसर का अनुरोध है, तोहनी लोग हर चीज में फलदायी सिद्ध होखत जा। जब फल के उल्लेख होला तब मसीह यीशु की दाखलता और डाली सबके शब्द के स्मरण आयल करेला। स्वाभाविक और उपयुक्त ही है कि यदि हमनी के मसीह में बानी जा, हमनी के फल ले आयल बहुत ही उपयुक्त होई। तब एगो औरी अपेक्षा आगे देखल जा सकता, उ ई कि एगो मसीही कभी भी एगो स्थान पर अस्थायी या स्थिर ना रह जाले। उ होले विकास उन्मुख विकास ही के लक्षण। उनकर ई विकास पवित्र आत्मा के ज्ञान में होखल अपेक्षित बा। अतः ए तरीके परमेश्वर के ज्ञान में विकास
पौलुस प्रेरित के धर्म की प्रार्थना मित्रता एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखी कुलुसियों के पत्री 1 अध्याय के 11 पद एह तरी से बता रहल बा। और उनकर महिमामय शक्ति के अनुसार सब परमेश्वर के सामर्थ से और धर्म प्राप्त कर सका। मित्र, यहाँ 5वां अनुरोध है, सामर्थ और जोर केवल परमेश्वर की ओर से ही आ सकता। दूसरा, उत्पादन खातिर उत्तरदायित्व होले पवित्र आत्मा। ए विश्वासी सबके सख्त होखे के रहे सब तरीके धर्म एवं सहनशीलता में। और ई धर्म और ई सहनशीलता अनिच्छा या कुंठन के साथ ना वरन निष्कपट आनंद के साथ ही होई। मित्र, यही अध्याय के 12 पद एह तरी से बता रहा बा, सुनी ध्यान से। और पिता परमेश्वर के धन्यवाद आनंद से करत चलत जा, जौन की हमनी के यह जोग बनौले बने कि ज्योति में पवित्र लोग के साथ उत्तराधिकारी में सहभागी होखा। मित्र, एकरा बाद पौलुस प्रेरित प्रार्थना अनुरोध समाप्त करके आभार प्रशंसा के विषय पर आ जाता ने। हमरा सब प्रार्थना में आभार के प्रमुख स्थान होखल उपयुक्त बा। पौलुस यहाँ आभारी बने ओह अनुग्रह खातिर जेकरा अंतर्गत उन्हें संत के साथ ई विश्वास उपलब्ध भइल बा। आज हमने खातिर भी ई जरूरी बा कि हमनी के उनके प्राप्त करे की कोशिश करत चली जा। ई परमेश्वर के प्रतिज्ञा है। मित्र, यही अध्याय के 13 पद एह तरी से बता रहा बा, उ तो हमनी के अंधकार के समाज से छोड़ा के अपना प्रिय बेटा के राज में प्रवेश करवावले बाने। मित्र, शैतान के अंधकार से मुक्ति हमनी खातिर आभार के एगो महत्वपूर्ण विषय है। एकरा पूर्व हमनी के अपना पाप में मुअल रही जा और सब कुछ वैसे ही करत रही जा जैसे कि इस संसार के चलन बा। पर अब हमनी के बदली यानी कि स्थानांतरण उनकर बेटा मसीह यीशु के राज्य में हो गइल बा। पृथ्वी पर परमेश्वर के राज के ई वर्तमान पक्ष और वह परमेश्वर के राज के निर्माण नहीं कर सकत। ई कोनो मानव के बस के काम ना है। यदि रुआ यह राज के नागरिकता के आकांक्षी हई तो एकमात्र विधि है अपना दिल के द्वार खोल के मसीह यीशु के आपन दिल पर शासन करे के न्योता दही। बस अतना काम के पूरा करे पर रउर अनंत काल के नागरिकता परिवर्तित हो जाला। मित्रता, आई महत्वपूर्ण पद के देखल जाओ। यही अध्याय के 14 पद एह तरी से बता रहल बा, जना में हमनी के छुटकारा अर्थात पाप सब के क्षमा प्राप्त होला। मित्र, न केवल उनका राज में हमनी के बदली भइल बा, उनका में हमनी के पाप के क्षमा भी प्राप्त भइल बा। और एकर सीधा सीधा संबंध मसीह यीशु के खून से बा। ऐसन कभी भी ना होला कि परमेश्वर मनमाना ढंग से भावना में बह के पाप के क्षमा क दिहल करेलन। ना, उ कहलन तोहरा पाप क्षमा करे के आवश्यकता के अनुभव हो रहल बा, तो जा हमार बेटा मसीह यीशु के खून के द्वारा यानी कि माध्यम से हमरा किने आवा। ना ना ना, तोहर अतना सब लोर से तोहरा क्षमा ना मिली। क्षमा चाही तो उह कलवरी के क्रूस के खून उनका के स्वीकार क के हमरा किने आवा। रक्त अर्थात मसीह यीशु के हमनी के स्थान पर उनकर मृत्यु मूल यूनानी में छुटकारा शब्द है एपोल्यूत्रोसिस, जौना के अर्थ एगो दास के आजाद क दिहल। और दास तो मूल्य दे के ही दास बनावल जाले। अतः उन्हीं लोग के मुक्ति भी मूल्य दे के द्वारा संभव होला। मसीह यीशु हमनी के मूल्य चुका के हमनी के आजाद कइलन।
पौलुस प्रेरित 5 विषय सब के स्मरण क के उन लोग खातिर परमेश्वर के धन्यवाद दिले। परमेश्वर हमनी के ज्योति राज के संत सब के साथ सहभागिता के समान प्रदान कैले बाणे। उ हमनी के अंधकार के राज से निकाल के आपन बेटा प्रभु यीशु मसीह के राज में शामिल कर देले बाणे और फिर परमेश्वर हमनी के पाप दंड से बचा लेले बाणे। परमेश्वर मसीह यीशु के माध्यम से हमनी के आजाद क दिले। हमनी के आजाद पापी हैं जा। इस सब वरदान हमनी के दिहल जा चुकल बा। ये हमनी के ह। फिर भी आज अनेक मसीही परमेश्वर से एहनी लोग खातिर प्रार्थना कर रहल बने। ई सब के खातिर अब रुआ परमेश्वर के धन्यवाद दिही। अब आई जा कि विचार करी जा मसीह यीशु पर। कुछ समय पहले हमनी के अध्ययन कैले रही जा सुलेमान के श्रेष्ठ गीत के किताब के ऊपर। तब हमनी के मसीह यीशु व्यक्ति पर विचार कैले रही जा। ये चिट्ठी के अध्ययन में हमनी के ये विषय के निकट आई न जा, पर हम यहाँ ये विषय के मत शिक्षा पर विचार करके ये उल्लेख के बहुते ऊंचा तथा बहुते भव्य अंश है। ये विषय पर हम का कह सकतानी। जिंदगी भर भी हम यदि मसीह यीशु के विषय कुछ कहे चाही तो ई हमरा क्षमता के बहरी के बात बा और विषय बनल रही। उनकर महिमा, उनकर शान, उनकर उच्चतम के समझल या पूरा तरी से समझल कोनो मानव के समर्थ में ना समझल। ई अंश ओ विरोधी सब के खातिर जवाब है जौन की मसीह यीशु के परमेश्वर होके के तथ्य के स्वीकार ना करे चाहले। ई पद या ई अंश के समझ चुकला के पश्चात ही रोवा के ई मालूम हो सकी कि कैसे आश्चर्यजनक रूप से ऊ सहारणीय हवे। ई पौलुस प्रेरित कलीसिया के एगो बहुते पुराना विकृत मत के जवाब दे रहल बने। अनिश्वरवाद या गुण सानवाद एकरा सिवा एगो औरी भ्रष्ट शिक्षा रहे। अरियनवाद एकर प्रचार सिकंदरिया के अरिसुस कैले रहन। उ शिक्षा दिहलन कि मसीह यीशु एगो सृजल प्राणी हवे। तब सन 325 ईस्वी में एह नाइसीरिया नगर में भइल प्रसिद्ध समिति में एह मात्र भ्रंश के खंडन इस शब्द में कैल गई जौन की आज थाईलिस विश्वास या विश्वास सूत्र के रूप में कलीसिया द्वारा स्वीकारल जाला। बेटा अर्थात मसीह यीशु उनको के मनुष्य और परमेश्वर सबके परमेश्वर के साथ एक तत्व रहन सृजल ना। तब एकरा बाद कलीसिया इतिहास में एगो औरी आदमी भइले सोसिनुस जौन की ई मत पेश कैलन कि ना तो मसीह यीशु परमेश्वर रहन और ना मानव कि पाप मुक्ति के आवश्यकता बा। इनकर मत रहे कि मानव पतित ना हमें। आज यह मत यहोवा विटनस और यूटिनेरियन वादी जैसे कि कल्ट प्रचार कर रहल बने। वहाँ पौलुस 9 लक्षण के उल्लेख कर रहल बने जौना से मसीह यीशु पहचानल जा सकत हने, जेकरा कारण मसीह यीशु यह पृथ्वी पर अइलन। सब मनुष्य सबसे भिन्न एवं श्रेष्ठ प्रमाणित होले। पद 15 में एह तरी से लिखल बा, उ तो सदृश परमेश्वर के प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि में पहिलौठा हवे। यूहन्ना अपना शुभ संदेश के भूमिका में एह तरी से कहताने, आदि में वचन रहे, वचन परमेश्वर के साथ रहे और वचन परमेश्वर ही रहन। तब आगे वचन देहधारी भइलन। यूहन्ना के शुभ संदेश में बड़ा दिन यानी कि क्रिसमस के उल्लेख यही शब्द में बा। उ देह में उत्पन्न भइले और शरीर बन के पैदा भइले और ई उनकर देह
अदृश्य परमेश्वर के दृश्य हावी बन गइल। इहो एगो आश्चर्य है, पर ऊ तो परमेश्वर हमें। यदि ऊ परमेश्वर ना होखिते तो ऊ अदृश्य परमेश्वर के छवि या प्रतिबिंब भी ना हो सकत रहन। समस्त सृष्टि में पहला या पहिलौठा फर्स्ट बॉर्न यहाँ ई उनकर कोनो पैदा होके के क्षण के ना ह, पिता के साथ संबंध के घोतक ह। ए पवित्र स्नातन त्रिएकत्व में उनकर पद के प्रकाशन ह। परमेश्वर सनातन पिता हमें, बेटा सनातन बेटा हमें। त्रिएकत्व में उनकर पद बेटा के ह, प्रथम या पहिलौठा होखल। उनका समस्त सृष्टि में सर्वोच्च होकल प्रदर्शित करता। इना की सबसे पहले जन्म भइल रहले। इस शब्द समझल ना जाओ, अनर्थ बन सकता। पहला सृष्टि में पहला के अर्थ एकर पवित्र शास्त्र में कतही भी त ई नइखे लिखल गइल कि उनकर जिंदगी बेतलहम से शुरू भइल रहे। मीका नबी के नबूवत रहे कि ऊ बेतलहम में जन्म लिए, पर उनकर अस्तित्व आनंद से रहे। यशायाह के नबूवत रहे, हमने खातिर एगो बालक के जन्म भइल, हमने के एगो बेटा दिहल गइल बा। ऊ अनंत में से अइलन और हमने के मानवता के ओढ़ लिहलन। यहाँ पौलुस ओ समय के एगो भ्रष्ट शिक्षा के खंडन कर रहल बने। ए झूठ शिक्षा के अनुसार परमेश्वर अपना से एगो थोड़ा नीचे स्तर के प्राणी बनौले, तभी प्राणी भी अपना से नीचे प्राणी सृजले और उत्तरोत्तर सृजन के परिणाम स्वरूप इस सृष्टि एह रूप में पहुंचल बिया, अर्थात मूल रूप से सब प्राणी परमेश्वर से निष्कृत अथवा पैदा भइल बड़े परमेश्वर के सृष्टि के रूप में। पौलुस यहाँ उनके जवाब दे रहल बने। गूढ़ ज्ञानवादी ई दावा करलन या दावा करत रहन कि मसीह यीशु असही सृष्टि प्राणी हमें। ऐसे पौलुस प्रेरित के यहाँ ई कहे के पड़ल कि मसीह यीशु समस्त सृष्टि में प्रथम हमें। यूनानी शब्द है प्रोटोटोकोस, जेकर अर्थ है समस्त सृष्टि के पूर्व उस सृष्टि में ऊ पैदा ना भइले। ऊ तो सदैव ही सृष्टि से ऊपर रहले। शुरू में वचन रहे, वचन परमेश्वर के साथ रहे और वचन परमेश्वर रहन। सब चीज के सृष्टि उनका द्वारा भइल और जितना भी सृष्टि चीज सब है ओमे उनका बिना कुछ बनावल यानी कि सृजल ना गइल। कहीं कोनो ऐसन चूक या बिंदु ना भइल जहाँ से उनकर स्थिति या अस्तित्व गिनल जाओ। वैसे पवित्र आत्मा में अनेक स्थल बा जहाँ उनका के पहिलौठा विश्लेषण लगा के संबोधित कइल गइल बा। सृष्टि में पहिलौठा, मृतक सबसे उत्थित पहिलौठा और एकलौता बेटा भी। यही पत्री के 18 अध्याय में उनका के पहिलौठा कहल गइल बा। दाऊद भजन 2 में कहले रहन, हम प्रभु के निश्चय की घोषणा करब। ऊ हमरा से कहले बाणे, तू हमार बेटा हवा, आज हम तोहरा के पैदा कइले बानी। मित्र भाई बहन, प्रभु यीशु महान हवे, काहे कि ऊ सब सृष्टि में महान हवे, काहे कि प्रभु ही परमेश्वर हवे। उहे मार्ग, सत्य और जिंदगी हमें। उनका बेगर हमनी के स्वर्ग में नहीं खींचा जा सकत। ऐसे प्रभु हमार बात अगर सुन रहल बानी तो आज हुए यही घड़ी प्रभु यीशु मसीह के चरण में आई और उनका के उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करी। मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर हुआ हमारा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब आपन आपन आशीष हमरों से बांटी।
अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।